कथा का सुमन भगवान कृष्ण के चरणों में हम समर्पित करें। उसके पूर्व जो हमारे ऋषियों ने, धर्मवेत्ताओं ने एक परंपरा बनाई कि किसी भी कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है। मैं प्रत्येक दिन कहता हूं। अब तो शायद 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। मेरी बात याद हो गई होगी। क्या? शरीर की शोभा मुख से, मुख की शोभा बाणी से, और बाणी की शोभा भगवान नाम संकीर्तन से, किसी की चुंगली बुराई करने से नहीं। आइए बाणी की शोभा को बढ़ाएं और ठाकुर जी का बहुत प्यार से 2 बार नाम लें। ठाकुर जी ने इतने सुंदर हाथ दिए हैं, हाथों से ताली की सेवा करें। परमात्मा ने इतनी बड़ी शरीर दी और शरीर का कोई अंग ठाकुर जी के लिए लग जाए, उससे बड़े सौभाग्य का विषय उस अंग का कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई ठाकुर जी हाथ दिए हैं, मान लो हाथ ना दिए होते तो क्या करते? तो इसलिए ठाकुर जी की कथा चल रही है और ठाकुर जी का गुणगान हो रहा है, तो मुख से कीर्तन गाएं और हाथों से ताली बजाएं, बड़े भाव से आए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। हरि श्री राधे। चलिए भाव गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। बड़ा ही जो फल करोड़ों गैया के दान करने का है, क्या तिवारी? जो फल करोड़ों गैया के दान करने का है,
और ग्रहण के समय में जाकर काशी में स्नान करने का जो फल है, और जो फल प्रयाग गंगा युत कल्प वासा, प्रयाग में गंगा जी पर माघ के महीने में जाकर के कल्प वास करने का है। जाते हैं आप कल्प वास करने तिवारी जी ने। यज्ञाधिकम मेरु सुवर्ण दानम, जो फल यज्ञ में सुवर्ण दान का है। और कहते हैं इन सब फल को एक तरफ रख दीजिए, इन सारे फलों को एक तरफ रख दीजिए। गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, महाराज कहते हैं कि गोविंद का नाम लिया जाए, इन सारे फलों को एक तरफ रखो, एक तरफ गोविंद का नाम लो, वो सारे फल महाराज फीके पड़ जाएंगे गोविंद के नाम के आगे। इतनी महिमा है गोविंद के नाम की। तो ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा है। तिवारी परिवार मिलकर के इस कथा का आयोजन किया, कराया। अभी तिवारी जी पहुंचे हमारे पास और बोले कि गजब गंगा माई ने और हनुमान जी महाराज ने कृपा किया। महाराज हम तो सोचे ही नहीं रहे थे कि ऐसा आयोजन हो पाएगा, लेकिन मैं प्रतिदिन कहता हूं, क्या कहता हूं, कि जो ठाकुर जी के भरोसे रहता है ना, जो अपने इष्ट के भरोसे रहता है, उसके कार्य को स्वयं इष्ट ही किसी ना किसी रूप में आकर के सिद्ध कर देते हैं। लेकिन कब सिद्ध करेंगे? जब आपकी आस्था, आपका विश्वास अपने इष्ट के प्रति प्रबल होगा तब। ऐसे इष्ट नहीं पूरा करेंगे कि जरूरत पड़ी तो हनुमान जी के मंदिर में चले गए, और नहीं जरूरत है तो महाराज जाते समय, रास्ते से निकलते समय भी हनुमान जी को न प्रणाम करो। अगर आपका भाव ये है कि हे ठाकुर, जो भी करना है आपको करना है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि तू मेरे लिए एक पग आकर के तो देख, तेरे लिए 60 पग ना आऊं तो कहना। भगवान स्वयं कहते हैं। तो महाराज जो गोविंद के सहारे रहता है, उसकी नैया गोविंद स्वयं चलाते हैं और भक्तों की चलाए भी हैं। कल हम सभी लोग बड़ी ही सुंदर कथा का रसस्वादन कर रहे थे। महाराज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश का वर्णन हम सभी लोगों ने सुना। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कथा सुनने में मन लग रहा है। बोले प्रभु, जो युक्ति आपने बता दी, उस युक्ति से मेरा मन कथा में बिल्कुल लग रहा है। तो राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, आपने अभी तक जो चरित्र सुनाया वह चरित्र महाराज प्रियव्रत का था, उत्तानपाद का था। मैं प्रियव्रत, जो उनके भाई थे प्रियव्रत, उनके चरित्र के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। बोले महाराज, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत। इन्होंने एक बार भैया हृदय में संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि मैं संसार में अंधेरा नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दूंगा? अंधेरा नहीं होने दूंगा। तिवारी जी देखिए, मेरी कोशिश ये है, अब चाहे लोगों को ये भी लगे, मैं विशुद्ध कथा सुना रहा हूं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मुझसे कोई कथा छूटे ना। अब भाई 7 दिन में तो मैं कथा बाँच करके नहीं पूरी कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं सभी चरित्रों को चाहे स्पर्श करता ही चलूं, लेकिन सभी चरित्रों को स्पर्श जरूर करूं। तो महाराज प्रियव्रत राजा संकल्प लिए मन में कि मैं संसार में बिल्कुल अंधेरा होने ही नहीं दूंगा। कहते हैं सूर्य के समान एक रथ लिए, रथ लेकर के संसार में भ्रमण के लिए निकल पड़े महाराज। अब वो जहां से निकले वहां सूर्य का प्रकाश महाराज कमजोर पड़ जाए, वहां तो रात की जगह दिन दिखाई दे। नारद जी महाराज पहुंचे।
नारद जी बोले ये तो प्रकृति के नियम से राजा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रकृति के नियम से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, थोड़ी देर के लिए आप ही सोचिए, अगर दिन ही दिन हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि 125 करोड़ देशवासी हैं और 10 साल में इसके आधे भी बचेंगे। क्योंकि कई लोग तो महाराज दिन भर तो काम करते ही करते हैं, और अगर दिन ना हो तो महाराज 24 घंटा काम करें, वो सोए ही नहीं। इसीलिए प्रकृति में नियम बनाया गया है कि 8 घंटे आप मेहनत करो तो रात्रि के 8 घंटे आप विश्राम भी करो। इस शरीर को विश्राम भी तो चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं उस दिन भी बता रहा था कि जो भी छेड़छाड़ किया है उसकी सजा प्रकृति उसको अवश्य देती है। तो भैया जब नारद जी समझाए कि देखिए प्रकृति का नियम है, इसको चेंज मत करो, ये सृष्टि का नियम है, इसको बदलने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह भगवान का अपमान होगा। राजा प्रियव्रत मान गए। इन्हीं राजा प्रियव्रत के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए ऋषभ देव जी महाराज, जो जैन धर्म है। जैन धर्म जानते हैं आप लोग? जैन धर्म के पहले तीर्थकार महाराज ऋषभ देव ही थे। हाँ मास्टर साहब, सही बात है ना? अब जैन धर्म अब अलग बन गया हा? नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी पंथ मजहब निकले हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। जितने भी ये पंथ मजहब निकले हैं, ये सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। महात्मा बुद्ध की भी कथा आती है, कुछ लोग बौद्धिस्ट हो गए हैं, ये भी सनातन। ये भागवत जी में महात्मा बुद्ध की कथा आती है। हा? तो महाराज पहले तीर्थकार हुए ऋषभ देव जी। कहते हैं महाराज ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। और जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम महाराज भरत है। तो ऋषभ देव जी ने महाराज सबको ज्ञानोपदेश दिया। ज्ञानोपदेश दिया तो उनके ज्ञान को श्रवण करके 89 पुत्र महाराज कहते हैं तुरंत बैरागी हो गए, जंगल में चले गए। कितने पुत्र? 89 पुत्र तुरंत बैरागी हो गए। और सबसे बड़े पुत्र हैं महाराज भरत। ऋषभ देव जी भरत जी का राज तिलक करके, भाई उपदेश तो भरत जी को भी मिला था, लेकिन ऋषभ देव जी राजा हैं तो उनके राज को चलाए कौन? भरत जी भी जंगल की तरफ जाने लगे तो बोले कि सबसे बड़ा तप ये है कि जो पहले आपको कार्य मिला है उसको आप पूर्ण करिए। आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, इस राज्य को चलाने का अधिकार आपको है और आप इस राज्य को चलाइए। मेरी उम्र हो गई है, मैं बन जा रहा हूं तप के लिए। तो महाराज भरत जी का राज तिलक करके ऋषभ देव जी महाराज जंगल में चले गए। अब महाराज भरत जी अपने समय तक राज किए, उनकी उम्र हुई तो वो भी राजपाट का परित्याग करके जंगल में तप करने के लिए चले गए। अच्छा ये शास्त्र भी कहते हैं कि समय पर घर का त्याग कर देना चाहिए। ये जो अंक हैं ये भी हमें इशारा करते हैं। अच्छा 50 वर्ष तक तो आप घर में रहिए, लेकिन जब अंकों में वन लग जाए तो गृहं त्यक्त्वा वनम व्रजेत, घर का परित्याग करके वन की तरफ चला जाना चाहिए। मैं वन में ये नहीं कह रहा हूं, कौन से वन में? वनम वृंदा वनम तेन, वृंदावन चले जाइए। बोले क्यों? बोले ये अंक भी इशारा कर रहे हैं कि अब घर को छोड़ो, 50 साल तक तुमने खूब पढ़ा, खूब लिखा, खूब विवाह किए, खूब महाराज धन कमाए, अब भजन करने का समय आ गया है। तो महाराज ये अंक जो है 58 तक इशारा करते रहते हैं कि जाओ वन को भजन करो, जाओ वन को भजन करो, लेकिन इंसान फिर भी नहीं मानता है।
तो फिर क्या आता है 58 के बाद? तिवारी जी 58 के बाद कौन सा अंक आता है? 59। ये अंक कहते हैं। अरे 60, अब तो सुधर जा। फिर आता है 60। 60 में व्यक्ति सठिया जाता है। क्या होता है? सठिया जाता है। हा? लेकिन लोगों की प्रवृत्ति ये बनी है कि महाराज जब तक 60 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक गुरु मंत्र ही नहीं लेंगे। हा? मास्टर साहब, लोगों की प्रवृत्ति ये बन गई है कि महाराज हम बूढ़े होंगे तब जाकर के गुरु मंत्र लेंगे, राम राम सुनेंगे, तब जाकर के माला करेंगे। ऐसा नहीं है। ये हर कथाएं हमें ये सीख देती हैं। भरत जी राजा थे, उनके पास किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन समयानुसार वो राज किए। राज करने के बाद घर को छोड़ करके वन में चले गए। महाराज भरत जी वन में जा करके तप करते हैं, खूब भजन करते हैं भरत जी महाराज। और भरत जी जब भजन करते हैं, कहते हैं कि भजन करते 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 भजन इतना बढ़ गया कि दिन रात भजन में ही महाराज डूबे रहते हैं भरत जी। महाराज भरत एक नदी के तट पर पर्णकुटी बना करके भगवान का भजन कर रहे हैं। एक दिन महाराज भरत के सामने एक घटना घटी जीवन में। क्या घटी? भरत जी भजन कर रहे थे और जिस नदी के तट पर पर्णकुटी बना करके रहते थे, वहां पर उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी, जो गर्भवती थी, वो नदी के तट पर जल पीने के लिए आई महाराज। और सिंह उसी समय दहाड़ लगाता है। अपने प्राणों को बचाने के लिए वो हिरणी महाराज नदी में कूद जाती है। और जब कूद जाती है तो कहते हैं उसी नदी में उस हिरणी का प्रसव हो जाता है। अब भरत जी ने देखा कि अगर मैं इस शिशु की रक्षा नहीं करता हूं तो यह शिशु इसी नदी में डूब करके मर जाएगा। महाराज भरत जी जा करके उस शिशु को जल से बाहर निकाले और उसकी सेवा करने लगे। देखिए महाराज, बंधन का कारण क्या होता है? यही है बंधन का कारण, और कुछ नहीं है। भरत जी की कथा से हर कथाएं हमें कुछ ना कुछ सीख दे करके जाती हैं जीवन में। ये मोह का कारण, बंधन का कारण। भरत जी से कोई रिश्ता नहीं था हिरण का। भरत जी उस शिशु को लेकर के आए और उसका पालन पोषण करने लगे। पहले तो दया भाव में पालन पोषण करते थे कि यह जीव है, इसको कोई हानि ना पहुंचे। थोड़ी थोड़ी घास ला करके खिलाते, हरी हरी। अच्छा, कुछ दिनों में ऐसा संबंध उस हिरण से भरत जी का बन गया कि महाराज पहले जो 50 माला करते थे अब 40 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पहले भजन ही भजन करना था। अब ये है कि कुछ समय हिरण के लिए घास लाना है, उसको पानी दिखाना है, उसको नहलाना है। महाराज 40 माला हो गई। महाराज ऐसे करते करते उस हिरण की सेवा में इतने तत्पर हो गए कि जो 50 माला करते थे, धीरे धीरे 10 माला पर वो बात आ गई। एक दिन महाराज क्या हुआ, हिरणों का झुंड आया और जो हिरण का बच्चा था उसी हिरणों के झुंड के साथ चल दिया। महाराज भाग गया भरत जी को छोड़ करके। ऐसा कहा जाता है कि भरत जी महाराज उस हिरण के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिए और
जब उनके प्राण छूटे तो कहते हैं दूसरा जन्म जब मिला महाराज भरत को तो हिरण की योनि मिली। किसकी योनि? अंतमति सो गति। अब महाराज मरते समय किसका ध्यान था? हिरण का ध्यान था। अब आप सोचिए कि मरते समय जिसका ध्यान नाती में रहता है ना, बेटे में रहता है, इंसान कहता है भैया फलानी बिट्टी को बुला दो, अब जाने प्राण बचे कि न बचे, फलाने भैया को बुला दो, जाने प्राण बचे कि न बचे। यही हालत होती है। अगर संसार के प्राणियों में, संसार के जीवों में आसक्ति रखोगे अंत समय में, तो वही योनि आपको भी प्राप्त होगी। अगर नाती में आसक्ति है तो महाराज नाती के पुत्र बन करके आओगे, उसका भार वहन करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा तो बैल बन करके आओगे, किसी न किसी प्रकार से आकर के, क्योंकि आपके प्राण ही उसमें अटके हैं। कहते हैं अंत समय भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। भरत जी की आसक्ति हिरण में थी, हिरण की योनि मिली, लेकिन पूर्व जन्म हिरण की योनि मिली, पूर्व जन्म विधिवत याद है, क्योंकि पूर्व जन्म में तो बहुत भजन किए हैं महाराज भरत। हिरण की योनि मिली, समझ में आ गया सब हिरण घास खाते हैं हरी हरी, लेकिन महाराज भरत हिरणों के झुंड से अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, और ये हरी घास नहीं खाते हैं, ये सूखी घास खाते हैं महाराज। कुछ लोग हैं ऐसे संसार में जो जीते ही इसी के लिए हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। विधान तो ये है कि उतना ही अन्न लिया जाए जितने में शरीर चल सके। और कुछ लोगों की ऐसा है बिना 40 रोटी का पेट ही नहीं भरता है। 40 कहते हैं इनकी खुराक बड़ी है महाराज। खुराक किसी की नहीं बड़ी होती है, आपने अपनी आदत बना ली है 40 रोटी खाने की। तो भैया हिरण की योनि में महाराज भरत सूखी घासों को खाते हैं। हिरण की योनि पूर्ण हुई और कहते हैं महाराज इस बार महाराज भरत एक ब्राह्मण खानदान में उत्पन्न होते हैं। अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ जाकर के उत्पन्न हुए। बोलो भरत जी महाराज की जय। कहते हैं महाराज भरत जी पूर्व भजनानंदी हैं। भरत जी अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद में इनके और भी भाई हैं, लेकिन इनके जो पिता हैं वो कर्मकांडी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। अब भरत जी थोड़े से बड़े होते हैं। आज पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। कहते हैं भरत जी को तो वेद वेदांत का ज्ञान पूर्ववत ही था। ये भजन का प्रभाव है महाराज, और किसी चीज का प्रभाव नहीं। भरत जी को जब पिताजी कहते हैं गायत्री मंत्र याद करने के लिए, तो भरत जी सोचे कि आज मैं अगर पिताजी को गायत्री मंत्र याद करके सुना दूंगा तो पिताजी कल कहेंगे बेटा सत्यनारायण की कथा करने सीख लो, कराने सीख लो, यजमान के यहाँ जा करके सत्यनारायण की कथा करवाना। फिर कहेंगे विवाह कराने सीख लो, फिर कहेंगे यजमान के यहाँ विवाह कराने चले जाओ। अरे जिन माया के बंधनों में मैं नहीं पड़ना चाहता, जिस मोह में नहीं पड़ना चाहता, पिताजी तो हमें उसी में फिर बांधने जा रहे हैं। महाराज जड़ भरत जी को तो सब कंठस्थ है, लेकिन पिताजी कहते हैं गायत्री मंत्र याद कर लो। लेकिन भरत जी कितना भी गायत्री मंत्र रटाएं, भरत जी बिल्कुल याद करके नहीं सुनाते हैं। परेशान हो गए पिताजी, स्कूल भेजते हैं वहां भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ भजन करते हैं ठाकुर जी का।
बहुत भजन करते हैं। कुछ दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई महाराज। कहते हैं भरत जी के 3 भाई और थे। पिता की मृत्यु के बाद घर में भाई और भाभियां बची। अब भरत जी को जो मिल जाता ठाकुर का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर लेते और दिन भर भजन करते। अब भरत जी के माता पिता नहीं हैं, अब भाई भाभियों का राज है, सबका विवाह हुआ। भरत जी विवाह नहीं किए क्योंकि माया में नहीं फंसना था। कहते हैं महाराज कुछ दिन बीता तो भाभियों को ये बात खटकने लगी कि हमारे पति कमा करके लाते हैं और ये भरत जी जो हैं खा करके पड़े रहते हैं, हट्टे कट्टे मुस्तंडे हो रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं जाते हैं। महाराज अब भाभियों ने, भरत जी की भाभियां अपने अपने पतियों को टोचना प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? टोचना प्रारंभ कर दी कि खा करके भरत जी पड़े रहते हैं और कुछ करते भी नहीं है। इनको कुछ करने के लिए भेजिए ना। ये भैया भारत भूमि है। कौन सी भूमि? भारत भूमि है। यहाँ भाई भाई में इतना प्रेम होता है कि महाराज 14 वर्ष राम की खड़ाऊं लेकर के भरत जी काट देते हैं, लेकिन राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। ये ऐसी भारत भूमि है, ऐसा प्रेम होता है इस धरती पर भाई भाई का। ये ऐसी भूमि है। लेकिन कुछ कारणों से भाई भाई से बिछड़ जाता है। कैसे? जैसे भरत की भाभियों ने अपने अपने पतियों को टोचना प्रारंभ की महाराज, ऐसे ही संसार में बहुत सी जगह जा जा करके मैं देखता हूं, एक ही मां के गर्भ से चाहे 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों, जब जन्म लेते हैं एक ही आंगन में बैठ करके, एक ही साथ बैठ करके खेलते हैं, खाते हैं और एक ही घर में बड़े सुख पूर्वक, चाहे 4 भाई हो चाहे 2 भाई, बड़े ही सुखी जीवन व्यतीत करते हैं महाराज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक ही मां के गर्भ से 4 बेटे 2 बेटे पैदा हुए, वो भाई भाई में इतना प्रेम होता है। कहते हैं कि अगर भाई को कुछ हो जाए तो एक भाई अपने प्राण न्योछावर करने के लिए महाराज तैयार रहता है। ये ऐसी भूमि है भारत भूमि। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो भाई भाई के बगैर रह नहीं सकता है महाराज, उसी भाइयों में ऐसी नौबत आ जाती है कि महाराज कहो तो एक दूसरे की हत्या करते हैं। जो भाई एक ही आंगन में महाराज 25 साल तक 26 साल तक जब तक विवाह नहीं होता है उसी आंगन में खेलते हैं, लेकिन विवाह के बाद कहते हैं उसी आंगन में 2 दीवार हो जाती है महाराज। कितनी दीवार हो जाती है? 2 दीवार। सिर्फ बात कुछ और नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। अच्छा, आपने कभी देखा है क्या कि भाइयों का विवाह ना हुआ हो और भाई अलग हो गए हो? कभी कोई देखा हो तो बताओ। तो विवाह के बाद ही क्यों महाराज? बंटवारा विवाह के बाद ही क्यों?
सिर्फ जानते हैं क्यों? कुछ अलग करने के चक्कर में ही बंटवारा हो जाता है। इसीलिए दो रीजन, कभी भी अपने घर में आप बहू लाएं तो संस्कारी लाएं, अन्यथा जीवन भर वो चार भाई ही बना के खा लें। अगर अपने घर में आप शांति चाहते हो तो कलह प्रिय बहू को कभी मत लाना। एक आपको सत्य घटना बताऊं, एक बड़ी सत्य घटना राजस्थान की है। महाराज दो भाई थे, उनमें बड़ा प्रेम था, इतना प्रेम कि दिन भर वो लोग खेतों पर काम करते थे तो शाम को महाराज एक ही थाली में बैठ करके दोनों लोग भोजन करते थे, एक ही थाली में। सत्य घटना है बिल्कुल। महाराज धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, दोनों का विवाह हुआ। महाराज कहते हैं विवाह जब हुआ, दोनों की पत्नियां आई तो अपने अपने पतियों का कान भरना प्रारंभ कर दी कि आप ज्यादा कमाते हो, घर में देते हो, छोटे वाले भैया की सैलरी कम है, वो कम कमा करके देते हैं। महाराज जब कान भरना प्रारंभ कर दी, भाई फिर भी नहीं माने, बोले कुछ अलग करो, फिर भी नहीं माने। भाई अलग नहीं हुआ अपने भाई से। तो पत्नियां क्या करती हैं, आपस में कलह करना प्रारंभ कर देती हैं। देवरानी कहती है कि मैंने रोटी बना ली तो मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, और जेठानी कहती है कि मैं तो बड़ी हूं तो मैं झाड़ू क्यों लगाऊं। झाड़ू और बर्तन रोटी देवरानी ही करे। झगड़ा किसी बात का नहीं है, सिर्फ दो बात का झगड़ा है, एक तू बड़ी या मैं बड़ी, और दूसरा कुछ अलग करो। अगर ये तीन शब्द ना हो महाराज तो संसार में किसी का घर नहीं फूटे, भाई भाई कभी अलग नहीं हो। महाराज सत्य घटना कहते हैं, जब एक दूसरे का कान भरना वो लोग प्रारंभ कर दिए, अब महाराज बात यहां तक पहुंची कि इसमें भी जब वो दोनों भाई अलग नहीं हुए, समय और व्यतीत हुआ, महाराज दोनों के संतान पैदा हुई और समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करके संतानें बड़ी हो गई। महाराज संतानें जब बड़ी हुई तो अपनी संतानों से उसी के चाचा की, उसी की ताऊ के महाराज कान भरना प्रारंभ कर दिए। अब महाराज जब एक व्यक्ति के कान में बार बार वही बात बोल करके, वही बात डाल करके कलह की जाती है महाराज, तो कितना भी अच्छा इंसान हो महाराज, कुछ नहीं होगा तो वो कलह के मारे ही उसकी बात मान लेगा। हाँ तिवारी जी, कि कलह तो बंद हो जाए। महाराज समय ऐसा आया कि ये राजस्थान की सत्य घटना है। महाराज समय ऐसा आया कि दोनों भाई अलग हो गए, एक ही घर में थे और एक ही घर में दीवार पड़ गई। तुम इस तरफ नहीं आओगे, मैं उस तरफ नहीं आऊंगा। अब अपने अपने बच्चों का कान भरना प्रारंभ कर दी। तेरी चाची ऐसी, वो कहती तेरी ताई ऐसी। महाराज बात यहां तक आई कि दो भाई जो बचपन से लेकर 25 साल तक, विवाह के पहले तक एक ही थाली में खाते थे, आज भाई भाई का खानदान महाराज न्योता हकारी बंद हो जाता हो गया महाराज। और बात कोई नहीं थी, वो उसके यहाँ नहीं जाता, वो उसके यहाँ नहीं जाता महाराज। इतनी बड़ी दुश्मनी और बात कोई नहीं थी महाराज, सिर्फ इतनी सी बात पर। अब कहते हैं एक समय ऐसा आया कि जो दोनों भाई थे उनमें से
छोटे भाई की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? छोटे भाई की। वो भाई भी, बड़ा भाई भी वृद्ध हो चुका था। अब तो बच्चों का साम्राज्य हो गया था। कहते हैं महाराज, इतनी बड़ी कान भराई चली, इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। कहते हैं छोटे भाई की जब मृत्यु हुई तो बड़ा भाई अपने भाई की मृत्यु में कंधा देने जाने लगा, तो उसके पुत्रों ने, उसकी पत्नियों ने महाराज उस भाई को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। और भाई कमरे में बड़ा बड़ा रोता है कि वाह विधाता, जिस भाई के संग में इतना दिन रहा, आज वो भाई इस संसार में नहीं है, तो मेरा दुर्भाग्य कि उस भाई को मैं कंधा देने भी नहीं जा पा रहा हूं। दुश्मनी किसी बात की नहीं, थोड़ी सी बात की, लेकिन खूब रोता है वो भाई। कहते हैं महाराज चलो, कंधा देने तो वो भाई नहीं गया। कहते हैं कमाल तो तब हो गया, कब? कहते हैं महाराज जिस दिन उस भाई का सुध था, उस दिन भी उसके बच्चे उसको ले जा करके कहीं दूर उसको एक कमरे में कैद कर दिए। बोले जब सुध हो जाएगा तभी तुमको आना है। फफक फफक के रोता है, लेकिन वो भाई इसलिए नहीं जाता है कि मेरे घर में कलह ना हो, इसीलिए वो भाई उस भाई के सुध और कंधा देने के लिए भी नहीं जाता है, अपने घर की कलह को मिटाने के लिए सिर्फ बस। और उससे बड़ा कमाल तब हो गया जिस दिन तेरही रहती है, उसका भाई सोचता है कि आज मेरा भाई इस संसार में नहीं रहा, कम से कम उसके नाम से 2 पूड़ी मैं खा लूंगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज कहते हैं बच्चे लठ लेकर खड़े हो गए, बच्चे लठ लेकर खड़े हो गए, बोले कोई जरूरत नहीं है जाने की। और आज भी उसको कमरे में जब बंद किए तो महाराज वह रोता रहा कि हे भगवान, इस प्रकार से इस संसार में न किसी को पत्नी मिले, न किसी को बच्चे मिले, महाराज जो भाई को भाई से दूर कर दे। कहते हैं भाई का दिल नहीं माना और सब पूछते कि तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए हैं, तो वो बच्चे झूठ बोलते कि तीर्थाटन पे चले गए हैं, पिताजी है ही नहीं है यहाँ पर। कहते हैं रात्रि हो गई तो उस भाई का दिल नहीं माना। जब कोई फंक्शन करते हैं तो सबको जब खिला पिला देते हैं तो लास्ट में घर वाले 2-4 लोग या फिर जो नौकर चाकर रहते हैं वही रह जाते हैं, हाँ तिवारी जी, हाँ खाने के लिए। तो रात्रि में जब उसका ताला खोले तो महाराज उसका भाई आकर के जो नौकरों की पंगत लगी थी उसी पंगत में बैठ गया। समय का चक्र देखिए, जिसको घर का मालिक होना चाहिए महाराज, आज वह सिर्फ कलह ना हो ये सोच करके नौकरों की पंक्ति में बैठ कर